नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज का टॉपिक है कि धर्म की वो 5 बातें जो हर इंसान में होनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन 5 मेन लक्षण कौन-कौन से हैं, आज उनके बारे में मैं बात करूँगी। तो सबसे पहला है सत्य। हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी का विग्रह करके भी सत्यता की राह नहीं छोड़ी थी। देखिए, हम दिन भर में इतना झूठ बोलते हैं कि उसका कोई अंत नहीं है, छोटी-छोटी बातों पर। ले देखिए, अगर किसी का बहुत बड़ा संकट टल रहा है तो भी झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है, तो भी भगवान हमें माफ़ कर देते हैं कि आपकी झूठ से किसी का फ़ायदा हुआ। लेकिन कम से कम जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ तो झूठ ना बोलें। और दूसरी है दया, जो आज के ज़माने में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कोई हमारे सामने चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई मुसीबत में है, कोई संकट में है, और हम देखकर या तो आगे बढ़ जाते हैं या फिर हम देखकर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। कितना गलत कर रहे हैं हम। हमारे से तो पशु भी अच्छे हैं, जब 2 पशु आपस में लड़ते हैं तो तीसरा पशु उसे छुड़ाने के लिए आ जाता है, लेकिन हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसानियत का धर्म है, और भगवान ने सबसे पहले हमें इंसान बनाकर भेजा है, और उसके बाद हम घर परिवार जाति धर्म सब कुछ बाद में आता है। तो अपनी इंसानियत के धर्म को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए लाइफ में जो हम ऊपर जाकर भगवान से आंखें मिला सकें, उनसे ये कह सकें कि हम धरती पर कुछ अच्छे कर्म करके आए हैं, कुछ लोगों की सेवा करके आए हैं। नहीं तो भगवान हमें खुद कहेंगे कि तुम क्या करने गए थे धरती पर, किस लिए भेजा था? तुझ में और पशुओं में कोई भेद नहीं है, तुम जिए सिर्फ अपने लिए जिए। तो ऐसा न करें, लोगों की दया करें, अपनी सत्य की राह पर चलें। और अगला है पवित्रता। देखिए, अपने आप को, अपने मन को पवित्र रखिए, अपने शरीर को पवित्र रखिए, अपने विचारों को पवित्र रखिए। जिस घर में पवित्रता होगी उस घर में लक्ष्मी आएगी। हमेशा पवित्रता की राह पर चलें। और अगला है अपने मन को साफ रखना। हम अपने शरीर की सफाई के लिए हम बड़े-बड़े शैम्पू लाते हैं, कितनी क्रीम, साबुन, क्या-क्या हम लगाते हैं इसको साफ करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। लेकिन जितना हम बाहर से साफ दिखते हैं उतना ही अंदर से हम काले होते हैं, उतना ही हमारे विचारों में गंदगी होती है, हमारी वाणी में कटुता होती है, हमारे विचार खराब होते हैं। हम कितना गलत कर रहे हैं। तो अपने आप को पवित्र रखें, अपने मन को साफ रखें, किसी भी प्रकार का इसके आत्मा के अंदर, अपने मन के अंदर मैल को न आने दें। किसी को भी कुछ गलत बोलने से पहले 100 बार सोचें कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ किसको। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, इतना सोचने का तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो कम से कम एक बार ये तो ज़रूर सोचें कि जो मैं उसको बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, अगर वही बात वो मेरे को बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा। तो देखिए, दर्द दोनों को सेम होता है। जो आप बोलने जा रहे हो उसको भी वही दर्द होगा, आपको भी वही हो रहा है। तो ऐसा न बोले किसी को दर्द हो। अगर किसी को थप्पड़ मारेंगे तो वो चाहे अमीर को मारे चाहे गरीब को मारे, दर्द दोनों को बराबर ही होगा। तो बोलने से पहले सोचें थोड़ा सा। अगला है प्रसाद। भगवान जो कुछ भी दे उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करें, चाहे वो दुख संकट इत्यादि ही क्यों न हो। तो हम क्या करते हैं, सुख में तो हम भगवान को बहुत पूजते हैं कि भगवान आपने मुझे ये दिया वो दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन थोड़ा सा दुख संकट आते ही हम भगवान पर चिल्लाने लगते हैं, हम भगवान बदलने लगते हैं, हम भगवान को पूजना बंद कर देते हैं, हम नास्तिक हो जाते हैं। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि भगवान हमें कुछ अच्छा सिखाने के लिए ही हमें दुख दे रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपका बुरा हो जाए। तो एक छोटा-सा उदाहरण मैं बताऊँगी आपको, आपको समझ आ जाएगा कि आगे से जब भी दुख आएगा आप ये बात हमेशा याद रखना। देखिए, एक माता अपने दरवाजे पर खड़ी है और बाहर मोहल्ले के कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और माता देख रही है, खड़े-खड़ी बच्चे बड़े खुशी-खुशी खेल रहे थे आपस में, और माता खुश हुई और माता ने सोचा कि
माता के पास कुछ चॉकलेट थी, तो माता ने सोचा कि मैं ये चॉकलेट इन बच्चों को दूं, और माता ने एक एक करके वो सारी चॉकलेट सब बच्चों को दे दी। माता अंदर चली गई चॉकलेट देकर, और फिर थोड़ी देर बाद वापस आती है, तो वो देखती है कि बच्चे लड़ रहे हैं, बहुत शरारत कर रहे हैं बच्चे। तो माता को गुस्सा आया और माता ने अपने बच्चे को ही थप्पड़ लगा दिया, पीटा उसे। तो देखिए दोस्तों, भगवान सुख तो हम सबको देते हैं, जैसे माता ने चॉकलेट दी, वो भी तो हमारे माता पिता ही हैं, परमपिता परमात्मा है। और जब दुख उसको देना हुआ तो उसने अपने बच्चे को दिया, वो और किसी को तो नहीं मार सकती थी ना, वो सिर्फ उसी को मारेगी जो अपना होगा। तो भगवान भी हमें जब अपना समझते हैं तो ही हमें दुख संकट देते हैं, हमारे अंदर झेलने की क्षमता है उनको, तभी हमें दुख संकट देते हैं। और कहीं ना कहीं उस बच्चे ने गलती की थी, तो माँ ने उसे थप्पड़ मारा, तो माँ ने उसे डांटा, बेवजह तो नहीं मारती ना। तो हमें भी कोई ना कोई गलती, कुछ ना कुछ कर्म तो ऐसा किया होगा कि भगवान हमें दुख दे रहे हैं, हमें संकट दे रहे हैं। तो हमें शांत रहना चाहिए हर दुख में, हर संकट में, क्योंकि वो हमारे हमेशा साथ हैं, और जो भी कुछ करेंगे वो हमारा अच्छा ही करेंगे। तो दोस्तों, ये थी 5 बातें धर्म की, और आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थैंक यू सो मच।